वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। क्यों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 टचेस द एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ एक ही रूट है। अब एक ही रूट है तो डी कैसा होगा हमारा, इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 लगाएंगे, वहां से आपके पास ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन दिया विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ, और ऑप्शन दिया हुआ है, हमें ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और दूसरा यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है हमारा, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक्स का सभी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कट तो दूर का बात है, टच तक नहीं करेगा। अब टच तक नहीं कर रहा है तो कैसा होगा, ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका एक भी रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट तो दूर का बात है, टच तक नहीं कर रहा है, तो एक भी रूट नहीं है। जब एक भी रूट नहीं है तो डी कैसा होगा हमारा, लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 लगाइए, वहां से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर shows the graph of y equal to x square plus bx plus c then, और ऑप्शन से लग रहा है कि हमें ए बी और सी का नेचर फाइंड करना है, डी ऑप्शन से लग रहा है कि डी का भी नेचर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको कर्व दिया हुआ है और आपको ए बी सी और डी का नेचर फाइंड करना है। तो अगर ए का नेचर हम देखें तो ग्राफ कैसा है हमारा, डाउनवर्ड पैराबोला। ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारा कैसा होगा, लेस देन 0, मतलब ए लेस देन 0। तो ये तो हमें पता चल गया कैसा है हमारा, लेस देन 0। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स में माइनस बी अपॉन 2x कोऑर्डिनेट का बात करें यहाँ पर, तो वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब माइनस बी अपॉन 2a हमारा कैसा है, पॉजिटिव। और a यहाँ पर हमारा कैसा आया था, लेस देन 0, और पहले से एक निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो b हमारा कैसा बन जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। तो a आ गया हमारा लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0। और c का बात करें तो c हमारा क्या होता है, x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू दे दे, क्योंकि अगर आप x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, c। तो 0, c हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि c हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो c का नेचर हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो b भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, लेकिन a नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला है, b पॉजिटिव c पॉजिटिव। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि b ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब b सही है तो c हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि b पॉजिटिव है और c में बोल रहा है b लेस देन 0, तो c हमारा सही नहीं होगा, c हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। और a तो गलत है, ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो a और c हमारा गलत हो गया, b सही हो गया। और डी ऑप्शन से हमें लग रहा है कि इसका डी का नेचर का फाइंड करना है, मतलब इसका डी कैसा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दो रूट है, तो डी हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो वहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, लेकिन डी ऑप्शन में बोल रहा है बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो ये तो गलत हो गया ना। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, बी ग्रेटर देन 0 सी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 then find the range of y when x belongs to real number, part 2 x belongs to 0 से 3, part 3 x belongs to minus 2 से 0। तो इस तरह का सवाल में सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि क्या है हमारा 1, तो हमें पता चल गया अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरा हम देख लेंगे कि 0 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। 0 पे अगर यहाँ पर पुट करें तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, -3। तो 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, -3, मतलब y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, -3 पर। तो हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हमें इतना पता चल गया कि इसका 2 रूट है, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा। डी इसका कैसा है हमारा, ग्रेटर देन 0, तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा, और y को ये कहां पर कट करेगा, -3 पर। और इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, -d/4a, क्या आएगा, -d/4a। और एक्स का किस वैल्यू के लिए आएगा, -b/2a पे। तो हमें इसका वर्टेक्स पता है और इतना पता है एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा और y को 0, y को -3 पे कट करेगा। तो हम सिंपल ग्राफ बना सकते हैं, अपवर्ड पैराबोला 2 जगह पर कट कर रहा है, -b/2a पे दिखा देंगे कि इसका वैल्यू क्या है हमारा, -d/4a, और 0 पे वैल्यू क्या है इसका, -3। तो हमारे पास ग्राफ बन गया। आगे देखेंगे, आगे हमसे क्या बोल रहा है, इसका रेंज फाइंड करना है व्हेन x बिलोंग्स टू r। अगर पार्ट 1 का बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x बिलोंग टू r, मतलब x का सभी वैल्यू के लिए इसका रेंज क्या आएगा। तो यार क्वाड्रेटिक है हमारा, तो मैक्सिमम हमारा ज्यादा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। और मिनिमम कहां पर आएगा हमारा, वर्टेक्स पे क्या आएगा, -d/4a। तो मिनिमम हमारा हो जाएगा -d/4a। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्या हो जाएगा हमारा, -d/4a से लेकर के
इन्फिनिटी, और माइनस डी अपॉन 4a आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से 3। अगर x 0 से 3 हुआ तो इसका रेंज क्या आएगा, तो सबसे पहले देख लेंगे कि 0 से 3 के बीच वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं। अगर वर्टेक्स लाई कर रहा है तो मिनिमम वही हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स से तो कम हमारा कुछ हो नहीं सकता ना। तो वर्टेक्स पे हमारा क्या आता है, माइनस डी अपॉन 4a, तो माइनस डी अपॉन 4a हमारा मिनिमम हो जाएगा। कब, जब 0 से 3 के बीच माइनस बी अपॉन 2a लाई करेगा तब। तो देख लीजिएगा वर्टेक्स अगर 0 से 3 के बीच लाई कर रहा है तो मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a, और मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, 0 पे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू और 3 पे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू क्या आ रहा है। 0 और 3 में से देख लेंगे जो मैक्सिमम होगा वही हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा वर्टेक्स पे। अगर वर्टेक्स लाई नहीं करता है तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, 0 पे देख लेंगे और 3 पे देख लेंगे, जो जिस पे कम होगा वो हमारा मिनिमम है, जिस पे ज्यादा होगा वो हमारा मैक्सिमम। और नेक्स्ट पार्ट में देखें इसका क्या है, -2 से 0, तो -2 से 0 सबसे पहले चेक करेंगे वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वर्टेक्स तो लाई नहीं कर रहा, तो वर्टेक्स का बात ही नहीं करेंगे। -2 से 0 के बीच मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा, -2 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, जो मिनिमम होगा वही हमारा मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होगा, -2 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, और जो इसमें मैक्सिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आसान था ये, मेन आपको चेक करना है कि वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं। वर्टेक्स लाई कर रहा है तो वहीं पे आपका मिनिमम हो जाएगा, और वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा है तो उन दोनों में से जहां पर मिनिमम वहां पर मिनिमम, जहां पर मैक्सिमम वहां पर मैक्सिमम, सीधा सा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब x का सही वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, और मिनिमम तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स पे ही होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड f2 प्लस t इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस t फॉर ऑल रियल नंबर t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर सबसे पहले fx हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है हमारा 1, मतलब ग्रेटर देन 0, तो कर्व कैसा होगा हमारा, अपवर्ड पैराबोला। आगे क्या दिया, f ऑफ 2 प्लस टी इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस टी। इसका क्या मतलब है कि 2 का अबाउट सिमेट्रिक है, और हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 पे हमारा क्या है यहाँ पर वर्टेक्स, और वर्टेक्स के अबाउट तो सिमेट्रिक होता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि 2 के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब 2 पे वर्टेक्स है और अपवर्ड पैराबोला है। तो आप सिंपली ग्राफ बनाकर देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें कंपेरिजन करना है 2, 1 और 4 के बीच। ए बी सी ऑप्शन से लग रहा है कि 2, 1 और 4 के बीच, 2, 1 और 4 पे हमें कंपेरिजन करना है कि fx का वैल्यू हमारा कैसा है। और डी ऑप्शन से लग रहा है कि 2.1, 1.5 और 3 के बीच हमें कंपेरिजन करना है कि इसका fx कैसा है, मतलब कौन सबसे बड़ा है इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो वर्टेक्स 2 पे क्या है हमारा, वर्टेक्स 2 के बाद हमारा कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग, बढ़ता चला जाएगा ना। और 2 के पहले कैसा कर्व होगा हमारा, डिक्रीजिंग, मतलब घटता चला जा रहा है। और 2 पे तो हमारा मिनिमम है, मतलब 2 के पहले डिक्रीजिंग कर्व है, और 2 के बाद कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग कर्व, मतलब 2 के बाद x के बढ़ने पर fx क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। तो f ऑफ 2 क्लियरली लेस देन हो जाएगा f ऑफ 4। 2 से अगर हम 3 की तरफ बढ़े, 3 से 4 की तरफ बढ़े, तो जैसे से बढ़ते चले जाएंगे तो fx भी हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो क्लियरली 2 से 4 बड़ा है, मतलब 2 से हम बढ़े आगे, क्या आ गया हमारा 4, तो f ऑफ 4 भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन f ऑफ 2। तो 2 और 4 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि f ऑफ 4 ग्रेटर आएगा हमारा f ऑफ 2 से। आप कर्व में भी क्लियरली देख सकते हैं कि f ऑफ 2 हमारा लेस देन होगा f ऑफ 4 से, मतलब f ऑफ 4 हमारा ग्रेटर देन होगा f ऑफ 2 से। तो 2 और 4 में कंफ्यूजन नहीं है हमें। फिर आता है हमारा f ऑफ 1, लेकिन 2 और 4 के बीच तो 1 आता ही नहीं है, तो 1 से कैसे कंपेरिजन करेंगे, देखिएगा यहाँ पर f3 f2 से बड़ा होगा और f3 f4 से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं f2 इज लेस देन f3, f3 इज लेस देन f4। और यहां पर आप f ऑफ 2 प्लस टी इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस टी में अगर t का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f3 इक्वल टू f ऑफ 1। f1 हटा के f3 हटा के आप f1 रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, f ऑफ 2 इज लेस देन f ऑफ 1 इज लेस देन f ऑफ 4। मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, f ऑफ 2, उसके बाद f ऑफ 1, उसके बाद f ऑफ 2, 4, 1, 2, f ऑफ 4, f ऑफ 1, f ऑफ 2। तो इस तरह का हमारा ऑर्डर रहेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ए बी सी में से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 में तो कंफ्यूजन नहीं था, दिक्कत क्या था, जो f ऑफ 1 आ रहा था। तो हमें पता चल गया f ऑफ 1 किसके बराबर है, f ऑफ 3 के। और आप कर्व से क्लियरली देख सकते हैं कि अगर 2 से एक डिस्टेंस आगे बढ़े,
2 से एक डिस्टेंस आगे बढ़े, सिमेट्रिक है तो 2 से एक डिस्टेंस आगे बढ़ने पर और 2 से एक डिस्टेंस पीछे बढ़ने पर वैल्यू सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो एफ ऑफ 2 मतलब 2 से एक डिस्टेंस हम आगे बढ़े तो क्या आ गया 3 और 2 से एक डिस्टेंस पीछे घटे तो क्या आ गया हमारा 1, मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखेंगे यहां पर क्या है, एफ ऑफ 2.1 is less than f of 1.5 is less than f of 3। तो f3 तो f2 2.1 से बड़ा ही होगा, इंक्रीजिंग है तो f3 तो 2.1 से बड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन किसमें, f of 1.5 से। तो यहां पर देखिएगा अगर हम 2 से 0.5 डिस्टेंस आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा हमारा 2.5 और 0.5 डिस्टेंस अगर हम पीछे घटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.5, मतलब 2.5 और 1.5 पे वैल्यू हमारा कैसा आएगा, सेम। 2.5 और 1.5 पे f का वैल्यू कैसा आएगा हमारा, सेम। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 2.5 तो हमारा 2.1 से बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा है तो 2.1 से बड़ा ही होगा, और f ऑफ 2.5 किसके बराबर है, f ऑफ 1.5 के बराबर है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं f ऑफ 1.5 इज ग्रेटर देन f ऑफ 2, और f ऑफ 2 से f ऑफ 2 या फिर f ऑफ 2.1 भी बोल सकते हैं, f ऑफ 2.1। तो f ऑफ 1.5 इज ग्रेटर देन f ऑफ 2.1 और f ऑफ 2.5 इज लेस देन f ऑफ 3, क्लियरली हम देख सकते हैं ग्राफ से। और 2.5 किसके बराबर है, 1.5 के बराबर, तो f ऑफ 3 इज ऑल्सो लेस देन 1.5। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है, f ऑफ 2.1 सबसे छोटा, फिर f ऑफ 1.5, फिर f ऑफ 3। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ बना के आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। सिंपल यहाँ पे कंपेरिजन करना था। अब यहाँ पर 214 वैल्यू दिया है, कुछ और भी वैल्यू देता तो हम कंपेरिजन इजिली इसे कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 5 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हैज लिस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू। ऑप्शन से देख के लग रहा है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 1 से लेकर के 5x का वैल्यू नहीं दिया होता तो मैक्सिमम और मिनिमम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाता, ज्यादा हमारा कितना हो सकता है, इन्फिनाइट तक इसका वैल्यू जा सकता है, और मिनिमम हमारा क्या हो जाता है माइनस डी अपॉन 4a। लेकिन माइनस डी अपॉन 4a कहां पर आता है, माइनस बी अपॉन 2a पे, अपने वर्टेक्स पे हमारा मिनिमम आता है। तो माइनस बी अपॉन 2a पे हमारा आता है माइनस डी अपॉन 4a। तो सबसे पहले देख लेंगे कि 1 और 5 के बीच इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं, मतलब माइनस बी अपॉन 2a लाई कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम देखें तो माइनस बी अपॉन 2a हमारा हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया 2.5। हाँ लाई कर रहा है, 1 से 5 के बीच आता है ना 2.5, तो 2.5 यहाँ पर वर्टेक्स हमारा लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स पे ही मिनिमम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वर्टेक्स पे हमारा मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम क्या आएगा माइनस डी अपॉन 4a, तो मिनिमम हमारा हो गया माइनस डी अपॉन 4a, और मैक्सिमम हमारा क्या आएगा 1 और 5 पर देख लेंगे, जिसपे वैल्यू ज्यादा आ रहा है वही हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है। तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। तो आप ए बी सी और डी ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से देखकर हम क्या समझ सकते हैं, तो ऑप्शन देख के हमें ये लग रहा है कि ए बी और सी का नेचर और डी का नेचर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ग्राफ कैसा है हमारा, अपवर्ड पैराबोला, तो ए का नेचर हमारा कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ए तो हमारा गया। और दूसरा वर्टेक्स भी दिया हुआ है हमारा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, मतलब माइनस डी अपॉन 2a हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बी कैसा है, क्यों, क्योंकि ए हमारा कैसा है पॉजिटिव, तो माइनस बी अपॉन 2a को पॉजिटिव होने के लिए बी को भी निगेटिव होना पड़ेगा। तो बी हमारा कैसा हो जाएगा लेस देन 0, तो ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0। तीसरा हमसे सी के बारे में पूछ रहा है, तो 0 पे हमारा सी आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर आप 0 रखिए सी आएगा, तो 0 कॉमा सी हम क्लियरली देख सकते हैं लेस देन 0 है। वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, निगेटिव साइड में, तो हमारा सी कैसा हो जाएगा लेस देन 0, सी आ गया हमारा लेस देन 0। और यहाँ पर अगर इसका डी का बात करें तो 2 रूट है, तो डी कैसा होगा हमारा ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। डी में हमसे डी पूछ रहा है, डी का नेचर कैसा है, डी का नेचर कैसा है ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज शोन बिलो, मतलब ग्राफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब इन सभी ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट है। अच्छा सवाल है ये, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी अपॉन ए इज लेस देन -1। सी अपॉन ए है क्या हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सी अपॉन ए क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करें तो बीटा भी हमारा कैसा है, 1 से बड़ा। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि साइन का हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, तो बीटा भी हमारा है 1 से बड़ा। अल्फा भी देख सकते हैं हम, अगर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का बात करें तो -1 से छोटा है अल्फा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा। तो मतलब बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू, अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा दोनों का कैसा है, 1 से बड़ा। तो उन दोनों का प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। लेकिन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का नेचर कैसा आएगा, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, क्लियरली निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कैसा आएगा, निगेटिव। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कैसा आ गया, निगेटिव नेचर का, और क्वांटिटी वाइज 1 से बड़ा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा वो लेस देन -1 होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वाइज वो हमारा क्या है, 1 से बड़ा, लेकिन निगेटिव साइड लगने की वजह से वो हमारा कैसा आ जाएगा, लेस देन -1। तो C अपॉन ए इज लेस देन -1, क्योंकि C अपॉन ए हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन में कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, बीटा माइनस अल्फा का मॉड ग्रेटर देन 2। बीटा माइनस अल्फा क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ रूट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ रूट क्या है हमारा, ग्रेटर देन 2, मतलब अल्फा और बीटा के बीच का दूरी कितना है, 2। चेक करते सही है कि नहीं। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि बीटा भी हमारा 1 से बड़ा है, अल्फा -1 से, हाँ सही बोल रहा है, यहाँ पर 2 से हमारा क्या है, बड़ा है। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस देख सकते हैं, अल्फा और बीटा के बीच का दूरी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 से बड़ा ही है। तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे सी। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से बीटा। हाँ तो क्लियरली दिख रहा है 0 से बीटा के बीच एफ एक्स हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0। कर्व कैसा है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, हर जगह पॉजिटिव वैल्यू। 0 से बीटा में आप कोई भी एक्स का वैल्यू उठा लीजिए, एफ एक्स कैसा है हमारा, पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए बी सी इज लेस देन 0। ए हमारा लेस देन 0 एक डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए, और बी का नेचर हमारा कैसा आ गया था, ग्रेटर देन 0, और सी भी हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल हमारा लेस देन 0, हाँ सही है, ओवरऑल हमारा कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। ए बी सी इज लेस देन 0। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी और डी, सारा का सारा ही हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एबीसी बिलोंग्स टू आर with vertex on y axis is as shown in the figure, then which of the following is correct, then which of the following is correct। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं वर्टेक्स हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स का अगर x कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो तो हमारा हो जाएगा -d/4a। और 0 पर क्लियरली देख सकते हैं वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, c। तो 0, c हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है कि इसका पॉजिटिव है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है, c/a। c क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से हमें कैसा है, पॉजिटिव। y एक्सिस को जहां पर कट करता है वही तो हमारा c होता है, और हमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसा है हमारा, पॉजिटिव। और a भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला है, तो c पॉजिटिव, a पॉजिटिव, तो c/a का रेशियो भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारा पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन तो सही बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा है हमारा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज निगेटिव। मतलब डी के बारे में पूछ रहा है कि इसका निगेटिव है कि नहीं। रूट कितना है इसका, एक भी नहीं, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, तो डी कैसा हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। रूट ही नहीं इसका, तो सही तो बोल रहा है कि इसका डी जो है हमारा निगेटिव है, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर बोल रहा है कि इसका दोनों रूट प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी ये सब तो अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन अभी हमें थोड़ा इमेजिनरी का आइडिया है कि अगर एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा तो वो कैसा होगा, हमारा रियल रूट होगा। एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट नहीं कर रहा है तो हमारा रूट कैसा होगा, इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इसका दोनों रूट इमेजिनरी है। आप इसे इस तरह से समझे कि इसका दोनों रूट इमेजिनरी है। हाँ, डी लेस देन 0 है तो दोनों रूट हमारा कैसा होगा, इमेजिनरी। प्योर का हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल कॉम्प्लेक्स
नंबर में हम पढ़ेंगे कि प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि इसका दोनों रूट इमेजिनरी है। तो उस हिसाब से सी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों रूट इसका इमेजिनरी। ऐसे आपको मैं प्योरली इमेजिनरी का थोड़ा आइडिया दे दूं, मतलब अगर हमें दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, यहां पर अगर x का वैल्यू जीरो हो जाता है, x का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। मतलब x प्लस आयोटा वाई में अगर x आपका जीरो हो जाए तो वो नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी। आगे देखेंगे तो ये इमेजिनरी है, क्लियरली हम देख सकते हैं। फिलहाल आप इमेजिनरी पे यहाँ पर फोकस करिए क्योंकि प्योरली इमेजिनरी हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डी ऑप्शन, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द सम ऑफ रूट वेदर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। वर्टेक्स हमारा जीरो है तो बी कैसा होगा हमारा जीरो। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन टू है, और वो हमारा जीरो है तो बी भी जीरो होगा, तो बी हमारा जीरो है। और ए कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो, अपवर्ड पैराबोला है। मतलब बी माइनस बी अपॉन ए में बी जीरो है और ए हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस बी अपॉन ए हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। तो सम ऑफ रूट कैसा होगा हमारा, जीरो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका सम ऑफ रूट जो है वो हमारा कैसा है, जीरो। तो ये डी ऑप्शन तो गलत हो गया, हम तो बता सकते हैं कि सम ऑफ रूट हमारा कैसा है, जीरो। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचा कौन सा, ए बी और सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a माइनस बी। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 को हम एफ एक्स मान ले तो यहाँ पर बोल रहा है कि एफ एक्स का रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो एक्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब है यहाँ पर कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट नहीं कर रहा है। सिंपल इतना ही मतलब है ना कि अगर दो रूट नहीं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि हो सकता है उसके पास एक ही रूट हो, मतलब रियल एंड सेम रूट हो, इक्वल रूट हो, या फिर एक भी रूट ना हो। तो इसका सीधा सी मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर नहीं कट कर रहा है, बस इतना ही। आगे देखेंगे तो एक्स एक्सिस को दो जगह पर नहीं कट कर रहा है, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो। हाँ, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट नहीं कर रहा, तो अगर इसका ग्राफ का बात करें तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसका ग्राफ अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड ही हो सकता है। तो हमें बस ग्राफ बनाते वक्त ये एक बात का ध्यान रखना है कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट ना करे। तो अगर अपवर्ड पैराबोला बनाए तो टच करके निकल जाएगा या ऊपर ऊपर निकल जाएगा, और डाउनवर्ड पैराबोला बनाए तो वो एक्स एक्सिस को टच करके निकलेगा लेकिन कट करके नहीं निकलेगा, नीचे नीचे निकल जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस को किसी भी हाल में दो जगह पर कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो जगह पर कट किया तो उसका रूट कैसा हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो टच करे या फिर ऊपर ऊपर निकल जाए, या तो टच करे या फिर नीचे नीचे ही निकल जाए, लेकिन एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट नहीं करेगा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन सभी में से हमारा एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5a माइनस बी का वैल्यू हमें पता करना है। अगर यहाँ पर आप x की जगह पर जीरो पुट करें fx में तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 10। x की जगह पर जीरो पुट करने पर वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 10। तो अगर हमारा ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला हमारा कैसा बन रहा था, एक्सिस को टच करके निकल जा रहा था या फिर नीचे नीचे निकल जा रहा था बिना टच किए। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 10, और इन दोनों ग्राफ में तो हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू एक्स एक्सिस को, हमारा वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे ही है ना हमेशा। तो हमारा एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आएगा ही नहीं। 10 तो दूर का बात है, 5 भी रहता तब भी नहीं आता, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं है तो 10 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो डाउनवर्ड पैराबोला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कभी वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। और हमें क्लियरली एफ से दिख रहा है कि जीरो पुट करने पर क्या आ रहा है, वैल्यू हमारा 10। तो डाउनवर्ड पैराबोला तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर बचा क्या हमारे पास, अपवर्ड पैराबोला, या तो टच करके निकल जाए या फिर ऊपर ऊपर ही निकल जाए। हाँ, ये दोनों पॉसिबल है, या तो ऊपर ऊपर निकल जाए तो एफ एक्स का वैल्यू 10 आ सकता है, किसी का वैल्यू के लिए, किसी एक्स के लिए 10 आ सकता है। अगर टच करके भी निकल रहा है तब भी 10 आ सकता है, ऊपर ऊपर निकल रहा है तब भी 10 आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव आ सकता है, वहां पर पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर
ऊपर ऊपर ही निकल जा रहा है, तो डी हमारा कैसा होगा, लेस देन 0, और टच करके निकल रहा है तो डी हमारा कैसा होगा, इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमें डी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि पॉजिटिव कौन सा ग्राफ में आ रहा है, तो इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, दोनों ही केस में हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ग्राफ बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा, और इन दोनों में से जो भी बनेगा तो वहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू जो है हमारा, वो एक्स का सभी वैल्यू के लिए या तो अगर टच करके निकल रहा है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, और टच करके नहीं निकल रहा है तो ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। लेकिन हमें पता नहीं इन दोनों में से कौन है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि इतना तो हम कंफर्म है कि एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर हमें क्लियरली पता चल जाता कि वो टच नहीं कर रहा, ऊपर पर निकल जाए, तो हम सिर्फ बोलते कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स का सभी वैल्यू के लिए। लेकिन हो सकता है कि टच करके भी निकल जाए, तो अभी हम दोनों में से श्योर नहीं है कौन सा है, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि एफ एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स का सही वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ -5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एफ एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर अगर आप -5 रखे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 25a -5b प्लस 10, 25a -5b प्लस 10, और ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5a -b प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5a -b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और हमें पता ही यही करना था कि 5a -b का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, -2। 5a -b का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया, -2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।